हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी कविता लेकर आई हूँ, जो आपको सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। आज मेरी कविता है माता पिता पर। किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी नहीं होते। यहाँ तक कि उनकी हर शरारत, उनकी सारी परेशानियाँ, उनको परेशान करने वाली सारी बातों से तंग भी नहीं होते, बल्कि हमें हर हाल में अच्छे बने रहने की राह में लगाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ साथ समय बीतता जाता है, यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और खुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि अपने स्वार्थ के आगे उनको कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही उन्हें वही माँ बाप बोझ भी लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने, उन्हें खुश करने के बजाय उनमें ही दोष निकालने लगते हैं। ऐसे संतान ना होने के बराबर ही होती है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते और उन्हें दो वक्त समय निकाल कर उनके साथ कुछ पल नहीं बिताते। ऐसे बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमारे माँ बाप हमारे वजूद के कारण होते हैं, वही माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर दिल को छू लेने वाली एक कहानी, माँ बाप का सम्मान, आज मैं आपको सुनाऊंगी। हम सभी उससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं, क्योंकि देखो भाई, आज ज़माना ऐसा आ गया कि कोई भी अपने माँ बाप की ना ही इज्जत करता है, ना ही उनका ख्याल करता है। तो हमें इस कहानी से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सीख मिले कि हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। हमारे आज कहानी है बूढ़े माँ बाप का सम्मान। दिल को छू लेगी ये कहानी। ए, एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह एक कौवा है कहा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से जुझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछ लिया, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाए रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को इस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने उसे पढ़ा तो उस डायरी में कुछ शब्द लिखे हुए थे। आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। तो माँ बाप को, उसके पिता को बिल्कुल भी चिढ़ महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करता था और उसने अपने बच्चे के लिए वह प्यार महसूस भी किया। जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार सवाल का जवाब देने में जलन नहीं हुई, और जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार ही यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते वह मन ही मन बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोले, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र
और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा हाँ और हमेशा जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की बारिश की। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान, गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूँगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वे कैसा भी व्यवहार करें। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। और मैं इस कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। उन्हें भी हमारी ज़रूरत है और हमको उनकी ज़रूरत है, और उन्हें प्यार की बहुत ज़रूरत है, जैसे हमें प्यार की ज़रूरत है। मेरा उद्देश्य यही है कि इन कहानियों के द्वारा कुछ शिक्षा मिल सके और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी और जिनसे हमें शिक्षा मिले। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी कहानियाँ अच्छी हों, जिनसे हम शिक्षा प्राप्त कर सकें।